नैनीताल हाईकोर्ट के चुनाव आयोग को फटकार। सोमवार तक अपना रोल शपथ पत्र के रूप में साफ करने का दिया निर्देश। कहा, बिना अनुमति अपना मत नहीं डालने वालों पर क्या कार्रवाई की। उधम सिंह नगर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह। बीडीओ और एडीओ पंचायत ने दिलाई पद की गोपनीयता की शपथ। 29 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह। नैनीताल के क्यारी गांव में पर्यटकों ने उफनती नदी में उतारी कार। ग्रामीणों ने बचाई जान। ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर निकाला। अल्मोड़ा में नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला शुरू। सांस्कृतिक जुलूस के साथ में हुई विधिवत शुरुआत। 1 दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार जिले में लगातार सामने आ रही अस्पतालों में लापरवाही की घटनाओं को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों की सूची बनाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और अब तक 16 अस्पतालों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिसमें गंभीर खामियां भी पाई गई हैं और उनकी गहन जांच भी की जा रही है। और देर रात रामकृष्ण मिशन अस्पताल में सामने आई घटना को लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। और अधिकारियों का कहना है कि जिस भी अस्पताल में लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उसको लेकर के सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जितने भी हमारे भले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स या नर्सिंग सेंटर्स हैं, सभी के लिए सीएमओ साहब को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं और लगातार हमारी टीम चेकिंग कर रही है कि कौन से हॉस्पिटल मानक में अनुसार चल रहे हैं या मानक के विपरीत चल रहे हैं। अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, हमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे मिले हैं, उसकी अभी रिपोर्ट हमारे पास फाइनल आएगी। उसमें कुछ समय है जहाँ पर मानक अनुसार जो सुविधाएं या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, जो भी एक्ट या नियम के अनुसार एक्शन लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने डॉक्टर्स के साथ आईएमए और अन्य अधिकारी डॉक्टर जो हैं उनके साथ भी बैठक करी थी। उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी की भी। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव मामले में चुनाव आयोग से पूछा कि उन 5 लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने बिना अनुमति अपना मत नहीं डाला। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग को सोमवार तक अपना रोल शपथ पत्र के रूप में साफ करने का निर्देश दिया। और सुनवाई में आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में किसी गड़बड़ी या हिंसा की सूचना नहीं थी, लेकिन डीएम और एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। कार्यशैली ने आयोग से यह भी पूछा कि मतदान के दिन अपहरण और अन्य आरोपों के मामले में क्या कदम उठाए गए और 5 सदस्यों को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत 100 मीटर के दायरे में भीड़ नहीं होनी चाहिए और अब तक आयोग द्वारा किसी कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। चीफ जस्टिस साहब का मेन मुद्दा ये था कि जब जैसे जैसे चुनाव डिक्लेयर होता है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होता है तो सब पावर और फंक्शन सब उसके हो जाते हैं चुनाव आयोग के। अब चुनाव आयोग ने क्या डिसीजन लिए, उसको कैसे इंटीमेट किया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में इलेक्टोरल ऑफिसर है, एसएसपी पुलिस वाला है, क्या क्या उसको बताया गया, तो इन सब चीज़ों पर बहस हुई। नैनीताल में रामनगर क्षेत्र के ग्राम बेड़ा झाल में पुरानी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में जमकर के विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर तलवार से कई बार हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। और घटना के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई और इस संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तलवार से मारा है और वहाँ से खेत से ऐसे करके पीछे से हाथ करके आ रहे थे, वो पीछे से आया और इसने वार कर दिया तलवार से। कितने लोग थे वो? ये दो लोग थे और इन्होंने बिल्कुल उंगली अलग कर दी है, यहाँ से उंगली अलग कर रखी है, यहाँ पे पापा के तलवार से वार करा है बचाव के लिए। जब उन्होंने वो तो गर्दन काटने के लिए जा रहा था। वो कहाँ भर्ती कराया आपने? अभी सरकारी हॉस्पिटल में हरिद्वार पुलिस ने धामी सरकार के ड्रग फ्री देवभूमि मिशन के तहत गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की और एक नशा तस्कर को 105 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जिले के सभी थाना और कोतवाली क्षेत्रों में विशेष टीमों को सक्रिय किया गया है और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस का कहना है कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। अभियान सख्ती से आगे भी जारी रहेगा। आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य है। भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची ने एक बार फिर से उत्तराखंड के उधम सिंह नगर दौरे के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ हो रहे लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया और मुस्लिम ब्यूटी पार्लर, मुस्लिम जिम, मजारों सहित मुस्लिम टेलरों को लव जिहाद के अड्डे बताया और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार के द्वारा लैंड जिहाद और मदरसा बोर्ड को भंग करने, ऑपरेशन कलनेमी जैसे फैसलों की सराहना की है। उन्होंने संतों की जुबानी जंग पर बोला कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज जो लव जिहाद के इतने केस आ रहे हैं, ये कुछ अड्डे गिने चुने बनते जा रहे। मुस्लिम ब्यूटी पार्लर में बेटियों को भेजना बंद कर दीजिए, मुस्लिम जिम में भेजना बेटियों को बंद कर दीजिए और इतना ही नहीं, आगे भी बताऊंगी, मजारों पर अपनी बेटियों को भेजना बंद करिए। ये अड्डे बने हुए लव जिहाद के, इसीलिए मुस्लिम टेलर के पास भेजना अपनी बेटियों को। अब खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर के क्यारी गांव में खिचड़ी नदी के उफान के बीच पर्यटकों की कार बीच धारा में फंस गई और ग्रामीणों की तत्परता और हिम्मत से कार सवार दोनों युवकों की जान बचा ली गई और नदी में गाड़ी डूबने लगी। इंजन बंद हो गया, जिससे कि कार में सवार 2 युवक चीखने चिल्लाने लगे। मौके पर ग्रामीण तुरंत दौड़े और ट्रैक्टर व डंडों की मदद से युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पर्यटक हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं और बरसात के दौरान खिचड़ी नदी खतरनाक हो जाती है और प्रशासन लगातार चेतावनी जारी करता है, लेकिन लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते हैं और ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस से बड़ा हादसा होते होते टल गया। आज दिन में बारिश, अक्सर पहाड़ों में बारिश होती, पता नहीं होता पर्यटकों को। कई बार हम लोग जागरूक भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पर्यटक कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में। तो अचानक पानी जलस्तर बड़ा चीख पुकार चली, तो गांव वालों ने, हम लोग ने देखा और हम नदी की तरफ गए, देखा कि गाड़ी के अंदर 2 पर्यटक सवार थे और नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा था। तो उनको बड़ी मशक्कत से आधे पौन घंटा लगा निकालने में, बाहर निकाला मावड़ जी के सहयोग से। और उसके बाद जब पानी का स्तर थोड़ा कम होते रहा तो हमें फिर वाहन से, ट्रैक्टर नहीं की मावड़ जी के ट्रैक्टर से उनको बाहर निकाला और पर्यटक। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव मामले में चुनाव आयोग से पूछा कि उन 5 लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिन्होंने बिना अनुमति अपना मत नहीं डाला। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग को सोमवार तक अपना रोल शपथ पत्र के रूप में साफ करने का निर्देश दिया। सुनवाई में आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में किसी गड़बड़ी या हिंसा की सूचना नहीं थी, लेकिन डीएम और एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। न्यायालय ने आयोग से यह भी पूछा कि मतदान के दिन अपहरण और अन्य आरोपों के मामले में क्या कदम उठाए गए और 5 सदस्यों को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत 100 मीटर के दायरे में भीड़ नहीं होनी चाहिए और अब तक आयोग द्वारा किसी कार्रवाई का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सिंहनगर के बाजपुर में ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीडीओ शेखर जोशी
और एडीओ पंचायत सतीश सैनी ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई। बीडीओ शेखर जोशी ने बताया कि 47 ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई है और 2 प्रधानों की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो शपथ नहीं ले पाए, उनको बाद में शपथ दिलाई जाएगी। बीडीओ ने बताया कि 29 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अल्मोड़ा में नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला आज सांस्कृतिक जुलूस के साथ में विधिवत शुरू हो गया है और नगर के 1 दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने जुलूस में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कुमाऊनी रंगों के साथ में नगर भ्रमण किया। नगर भ्रमण के बाद में नंदा देवी मंदिर पर बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां पेश की। सांस्कृतिक जुलूस का उद्घाटन नगर मेयर अजय वर्मा ने किया। मेयर ने कहा कि ये मेला अल्मोड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है और इससे जिले भर के लोग भागीदारी करते हैं। उन्होंने मां नंदा देवी से प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी कामना की। मां भगवती के चरणों से ये मेला प्रारंभ होगा। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मां भगवती का आशीर्वाद लेके उत्तराखंड के सभी परिवारों के लिए आगे। चमोली में एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थानों और कोतवालियों में अब हर महीने एक दिन थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जनता अपनी समस्याएं सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकेगी। और इसी क्रम में कर्णप्रयाग कोतवाली में आज थाना दिवस का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं कोतवाल राकेश भट्ट के सामने रखी और उनका मौके पर ही समाधान किया गया। कोतवाल ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य है कि जिन लोगों के मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो पाता, उन्हें थाना दिवस के दिन तुरंत राहत दी जाए। इस पहल से जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। सर आज थाने दिवस में सर हम लोग इसलिए आए थे सर, चुनाव के दौरान, प्रधान चुनाव के दौरान हमारे को संबंध भेजे गए थे हम 5 आदमियों को सिवाई गांव से कि भाई ये लोग जो चुनाव हो रहे हैं चुनाव को प्रभावित कर सकते, तो हमारे को संबंध आ रखा था। मगर सर अभी जो हम तो प्रत्याशी है सर, अगर हमने कोई ऐसा रिकॉर्ड रहता तो बात अलग थी, मगर हमारे को इससे काफ़ी दिक्कतें हुई सर। हम प्रचार सही ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि हमको अच्छी तरह इसकी जानकारी नहीं थी। मगर आज थाना दिवस के अवसर पर हम यहाँ कर्णप्रयाग थाने में आए हैं और यहाँ पे SHO सर के द्वारा हमारे को अच्छी तरह समझाया गया कि भाई ये ऐसा कोई मतलब आपराधिक मामला नहीं है, सिर्फ आपकी शांति व्यवस्था को सही करने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। आधा इसमें कोई भी मतलब आपराधिक मामला नहीं है। हमको पूरी जानकारी यहाँ से दी गई सर। ये थाना दिवस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कालेश्वर साहब महीने में एक बार किया जाता है और इस दिन जो भी लोगों की समस्या होती है उस हम मौके पे ही उसका समाधान करते हैं। तो आज काफ़ी लोग आए थे जिनके समस्याएं थी, विभिन्न प्रकार की समस्या थी। सबकी समस्या का हमने मौके पर समाधान करने की कोशिश की गई और जिनकी समस्या ये है कि जो मौके पर नहीं की जा सकती उसकी समस्या हमने ले ली है और उसकी बहुत से उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया।